अगर शरद ऋतु की बात करूं तो शरद ऋतु जो है इसका शास्त्रीय दृष्टिकोण में देखूं तो शरद ऋतु को संतुलन जो है विश्राम और आत्म निरीक्षण का समय माना गया है। शास्त्रों में इस समय को व्रत, उपवास और ध्यान के अनुष्ठानों का मतलब इसमें विशेष महत्व दिया गया है। इस समय शरीर और मन को संतुलित करने और आत्मा को शुद्ध करने का इसको समय माना गया है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं तो शरद ऋतु में तापमान में गिरावट आने लगती है और वातावरण ठंडा होने लगता है। इस समय शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है जिससे सर्दी और अन्य बीमारियों से बचा जा सके। इस समय मानसिक और शारीरिक विश्राम के लिए मतलब यह समय अच्छा और उपयुक्त माना गया है जिससे तनाव कम होता है। अगर मैं वास्तुशास्त्र में अगर सुधार की बात करूं तो शरद ऋतु में दर्शकों घर के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा को संतुलित रखने के लिए पीले और नारंगी रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। घर में हल्की रोशनी और गर्माहट देने वाले सजावटी तत्वों का उपयोग करना चाहिए। इस समय घर में धूप और गुग्गल का धुआं देना भी बहुत शुभ माना गया है जो वातावरण को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाता है। अगर मैं बात करूं ज्योतिषीय परिवर्तन की तो शरद ऋतु के दौरान चंद्रमा और शुक्र ग्रह की गतिविधियां जो हैं प्रमुख होती हैं। ध्यान, साधना और आध्यात्मिक कार्यों के लिए यह समय शुभ माना गया है। इस ऋतु में सफ़ेद, चांदी और हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र और गहनों का प्रयोग चंद्रमा और शुक्र की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सहायक होता है। अगर स्वास्थ्य के प्रभाव देखूं तो शरद ऋतु में वात दोष का असंतुलन उत्पन्न होने की संभावना है जिससे त्वचा में रूखापन और जोड़ों में दर्द हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय तेल मालिश और गर्म और पोषक आहार जैसे सूप और दलिया का सेवन किया जाना चाहिए। यह समय शरीर को गर्म रखने और वात दोष को संतुलित करने के लिए उपयुक्त माना गया है।